हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जानते हैं कि अभी बिहार एसएससी और बिहार एसआई का जो फॉर्म आया है उसके लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक क्या है पढ़ना है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना है, ठीक है। फ्लोटिंग पढ़ना है, डेंसिटी पढ़ना है, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ना है, सरफेस टेंशन पढ़ना है जिसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं, और एक कैपिलरिटी पढ़ना है जिसको हम लोग केशिकत्व बोलते हैं। इतना टॉपिक आज हम लोग को क्या है कि पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा कि कल से हम लोग MCQ लगाना शुरू कर देंगे। और पढ़ने का सही तरीका भी है कि जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसका MCQ भी बनाते चलें। तो जो भी अभी तक का 4 से 5 क्लास हुआ है उसका जितना भी MCQ बनते जाएगा उसका कल से हम लोग क्या करेंगे, MCQ भी लगाते रहेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या होगा, तो जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन होगा वो भी होगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस उसमें करते जाएंगे। जो जो यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट छूटेगा सारा MCQ में क्या कर लेंगे, हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, वहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, छोटा छोटा जो पॉइंट बचता होगा उसको, ठीक है। तो चलिए, जो सबसे पहले हम लोग को आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ना है। ये जो है वाटर के लिए, कोई लिक्विड के लिए यूज होता है, और वो कैसे यूज होता है इसको हम लोग को समझना है। हम लोग बचपन से देखते भी आते हैं, 8वां और 9वां 10वां क्लास में भी ये सब पढ़ना था। तो आखिर में है क्या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसको समझिएगा, ठीक है। मान लिया जाए कि इसमें क्या है कि आपका वाटर भरा हुआ है, इसमें आपका वाटर है, लिक्विड है, ठीक है, वाटर है। और इसमें अगर कोई आप वस्तु को डालते हैं, आप अगर कुआं से पानी निकाले होंगे तो देखे होंगे कि आपका बाल्टी ऐसे भारी लगता है, लेकिन पानी में जैसे ही जाता है तो वो बाल्टी जो होता है हल्का होने लगता है, हल्का फील होने लगता है। और उसमें अगर पानी भी भर लेते हैं तो जब तक वो पानी में रहता है तो वो हल्का फील होता है। आखिर में कारण क्या है, उसी का रीज़न जो बताए थे, कौन बताए थे, आर्किमिडीज बताए थे। एक मैथमेटिशियन, एक महान फिजिक्स भी, बहुत अच्छा फिजिक्स भी जानते थे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स भी जानते थे। इनके बारे में ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई वस्तु को, जब कोई ऑब्जेक्ट को पानी में आप डालते हैं, ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डालते हैं, तो चाहे तो वो आंशिक रूप से डूब जाएगा, उसमें थोड़ा डूबेगा, या तो वो पूरा डूब जाएगा। तो जितना भी ये डूबता है तो वो क्या होता है कि पानी को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, हटाता है। अगर ये आएगा तो पानी क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। अगर यहाँ पर पूरा पानी भरा रहेगा तो जितना ये जाएगा अंदर, जितना ये जाएगा अंदर उतना क्या होगा, पानी निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये भी हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि आंशिक या पूर्णतः रूप से इसमें अगर डुबाते हैं तो उसमें क्या आता है, उसका भार में कुछ कमी आता है, वजन में उसका, वेट में उसका कमी आता है। और वेट में कितना कमी आता है, जितना अंदर से क्या है कि वाटर जो है, लिक्विड जो है उतना फोर्स लगाता है, उतना ही क्या है कि इसका भार में कमी आता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो फोर्स लगता है उसको हम लोग वायोंट फोर्स बोलते हैं या उत्प्लावन बल बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, वायोंट फोर्स बोलते हैं इसको, या तो हम लोग हिंदी में उत्प्लावन बल बोलते हैं। उत्प्लावन बल बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई भी अगर पानी में कोई ऑब्जेक्ट को डुबाते हैं, या तो वो आंशिक रूप से डूबता है, या तो थोड़ा डूबता है, या तो वह पूर्णतः डूब जाता है, तो उसका क्या है कि वेट में कमी आता है। वेट में कमी कितना आता है, जितना जो है पानी जो है अंदर से फोर्स लगाता है उसके इक्वल ही आता है, ठीक। अगर कुछ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करेगा वाटर के आयतन को, वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, और उतना ही ये डिस्प्लेस करता है जितना अंदर से क्या है कि फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उत्प्लावन बल बोलते हैं, वायोंट फोर्स बोलते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। इतना आर्किमिडीज प्रिंसिपल में था। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये भी याद रखिएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि कील है, पानी में डूब जाएगा, लेकिन आपका क्या है कि जहाज है जो नहीं डूबता है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ते हैं। जहाज क्यों नहीं डूबता है, क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया होता है क्या होता है, बड़ा होता है। और सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण उसका डेंसिटी जो होता है क्या होता है कि कम जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया बड़ा होने के कारण डेंसिटी कम जाता है। अभी हम लोग डेंसिटी में भी वो देखेंगे, ठीक। यहाँ पर ये समझिए कि अगर छोटा आप
पतला सा कील डालिएगा पानी में तो वो डूब जाएगा, लेकिन आपका जहाज़ नहीं डूबेगा। उसका कारण क्या होता है कि आपका नीचे से क्या होता है, जहाज़ में क्या है कि उत्प्लावन बल लगता है, बुओयंट फोर्स लगता है, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया था। उनके अनुसार से कहा गया था कि एक अंदर से फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उत्प्लावन बल बोलते हैं। तो ये आप बता दीजिएगा कि कोई भी अगर छोटा कील डूब जाता है लेकिन आपका जहाज़ नहीं डूबता है, वो कारण क्या होता है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कारण होता है। ये बात आपको याद रखना है। हम लोग देखते हैं एक और चीज़ कि अगर पानी में बर्फ़ डालते हैं, तो बर्फ़ डालते हैं अगर पानी में, तो क्या होता है कि पानी में कुछ बर्फ़ डूबा रहता है, डूब जाता है, और कुछ बर्फ़ नहीं डूबता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितना जो भाग होता है पानी में डूब जाता है और कितना जो भाग होता है पानी में जो बर्फ़ होता है। मान लीजिए कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, आइस है, तो ये कितना भाग इसमें क्या होगा कि डूबेगा और कितना भाग है जो नहीं डूबेगा। पानी से बाहर कितना होता है, तो आपका 1/10 भाग जो होता है क्या होता है कि ये पानी से बाहर होता है, और 9/10 जो होता है ये पानी का अंदर रहता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जब अगर बर्फ़ को पानी में आप डुबाइएगा, पानी में डालिएगा, तो क्या है कि 9/10 पार्ट जो होगा पानी के अंदर होगा, और 1/10 पार्ट क्या होगा, आपका पानी से बाहर होगा। इतना ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पानी क्यों तैरता है, तो एक तो पानी में बर्फ़ क्यों तैरता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहला तो इसमें एक क्या उत्प्लावन बल लगता है, बुओयंट फोर्स लगता है नीचे कारण, उसके कारण। दूसरा क्या है कि इसमें जो मेन रीज़न होता है क्या होता है, इसका डेंसिटी कम होता है। अभी डेंसिटी हम लोग समझेंगे तो देखेंगे कि आखिर में कैसे तैरता है। इसका क्या है कि डेंसिटी कम होने के कारण पानी में ये तैरता है। कोई भी वस्तु जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो पानी में नहीं तैरेगा। अगर मान लिया जाए कि पानी के डेंसिटी से कुछ ज़्यादा है तो पानी में डूब जाएगा, लेकिन पानी के डेंसिटी से किसी का डेंसिटी कम है तो वो क्या होगा, पानी में तैरता रहेगा। इसी कारण एक जो है मृत सागर है इजराइल के पास, ठीक है, हम लोग जानते हैं डेड सी है। डेड सी में आप कूद भी जाएंगे तो क्या होंगे कि नहीं डूबेंगे। कारण क्या है कि उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका पानी का जो घनत्व है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आप उसमें कूद भी जाएं तो नहीं डूबिएगा। कारण क्या है कि उस डेंसिटी से हम लोग का जो डेंसिटी है वो कम होता है, इसके कारण डेड सी में कोई नहीं डूब सकता है, ठीक। तो ये जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को क्या करना है, याद रखना है। और कोई भी जो अभी हम लोग फ्लोटिंग पढ़ेंगे, फ्लोटिंग में भी देखेंगे कि कैसे वहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल काम करता है। तो जो अगला जो इसमें पढ़ना है हम लोग को, फ्लोटिंग पढ़ना है। फ्लोटिंग मतलब कि तैरना। आप अगर नदी में तैरे होंगे तो देखे होंगे कि आखिर में फ्लोटिंग होता क्या है, ठीक, फील तो किए होंगे, ठीक। तो फ्लोटिंग है क्या, फ्लोटिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्लवन बोलते हैं, प्लवन या तैरना, ठीक है, किसी चीज़ को। तो मानिए कि ये लिक्विड है, पानी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी है, ऐसा मान लेते हैं। और पानी में अगर कोई वस्तु को डालते हैं तो क्या होगा कि वो तैरता है। अगर वो तैरने लगे तो क्या हम लोग उसको बोलते हैं, फ्लोटिंग बोलते हैं। उस पर तैरे, उसके अंदर डूबे नहीं, उस पर रहे, उस पानी के ऊपर ही आगे बहते जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग बोलते हैं। आखिर में होता क्यों है, तो पहला तो होता क्या है कि इसमें बुओयंट फोर्स लगता है, उत्प्लावन बल लगता है। वो कहाँ से लगता है, तो आपका नीचे से लगता है। नीचे से क्या लगता है, तो आपका बुओयंट फोर्स लगता है। और ऊपर से आपका क्या होता है, तो वेट नीचे दबाता है। तो ये होता क्या है कि जितना आपका वेट ऊपर से दबता है उतना ही क्या है कि नीचे से फोर्स लगता है, तब क्या है कि कोई वस्तु तैरना शुरू करता है। ये बात आपको याद रखना है। मतलब आपका वजन या मेरा वजन के इक्वल ही होता है क्या, नीचे का बुओयंट फोर्स, उत्प्लावन बल। ये बात आपको याद रखना है। ऊपर का जो वजन होगा, नीचे का जो फोर्स होगा, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी कोई वस्तु क्या होगा, तैरेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, चाहे तो वो ऊपर ही रहेगा, नहीं तो क्या है, पूरा क्या होगा, आंशिक या पूर्णतः वो डूब जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अनबैलेंस जैसे ही फोर्स होता है तो वो क्या होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है कि अपना संतुलन खो देता है, ठीक है। ये वाला आपको याद रखना है,
ठीक। फ्लोटिंग क्या होता है, छोटा सा चीज़ था, तो फ्लोटिंग हम लोग समझ लिए। दूसरा बात इसमें क्या समझना है कि कोई भी वस्तु फ्लो जो करता है, वाटर में, लिक्विड में फ्लो करता है, फ्लोटिंग होता है, तो उस पर किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ पर निर्भर करता है। तो एक तो वस्तु का क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट का क्या है, वजन कितना है उस पर निर्भर करेगा, और नीचे से कितना जो है फोर्स लग रहा है, बुओयंट फोर्स, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, वस्तु का वजन होगा, ऑब्जेक्ट का जो भी वजन होगा उस पर निर्भर करेगा, वेट पर निर्भर करेगा, और नीचे का जो फोर्स होगा उस पर निर्भर करेगा। ये जो है, ये दोनों पर निर्भर करता है आपका फ्लोटिंग। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे का जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो डेंसिटी पढ़ना है। आखिर में डेंसिटी होता क्या है, अब बार बार डेंसिटी से क्वेश्चन बनता है, तो डेंसिटी से आज के बाद क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और बन जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पूछता है डेंसिटी से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी होता क्या है। डेंसिटी को क्या बोलते हैं, तो घनत्व बोलते हैं, हिंदी में घनत्व बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है, डेंसिटी को क्या बोलते हैं, तो घनत्व बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी आखिर में है क्या। मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का जो मास है m है, क्या है, m kg है या m ग्राम है, कुछ भी है, और इसका जो वॉल्यूम है क्या है, आपका v है। तो डेंसिटी क्या कहता है कि मास पर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, तो आपका डेंसिटी होता है। मतलब कि आपका डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, तो घनत्व इक्वल टू क्या होता है, तो मास बाई वॉल्यूम होता है। मास को हम लोग क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान बोलते हैं, और वॉल्यूम का क्या बोलते हैं, तो आयतन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि घनत्व इक्वल टू क्या होता है, तो द्रव्यमान बाई आयतन होता है, मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है, जिसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। ठीक, ये बात तो आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात क्या है कि इसका एसआई यूनिट भी पूछता है। तो इसका एसआई यूनिट देखिएगा तो ऊपर में क्या है, तो मास है, तो मास का क्या हो जाएगा, केजी होगा। ठीक है, और वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ये भी आपको याद रखना, केजी पर मीटर क्यूब इसका क्या होता है, तो एसआई यूनिट होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग को समझना है कि डेंसिटी से होता क्या है, डेंसिटी रिलेट कहाँ पे करता है, कोई भी फ्लोटिंग में, कोई भी लिक्विड में। ठीक, तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी के कारण ही कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करता है, फ्लो करता है, तैरता है। जैसे कि लोहा को अगर पानी में डालिएगा तो क्या होगा कि वो डूब जाएगा। ठीक है, लोहा को अगर पानी में डालिएगा तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर लोहा को पारा में डालिएगा, क्या है कि पारा में डालिएगा तो वो क्या होगा, तैरते रहेगा। कारण क्या है कि जो पारा का डेंसिटी ज़्यादा होता है आयरन से। इसके कारण क्या है कि पारा में लोहा नहीं डूबता, लेकिन वही लोहा पानी में डूब जाता है। तो लोहा का जो डेंसिटी होता है पानी के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, बट पारा के डेंसिटी से कम होने के कारण वो उसमें तैरते रहता है। ठीक है, आप खराब अंडा लीजिएगा, खराब अंडा क्या होगा कि पानी में तैरते रहेगा। कारण क्या होता है कि उसका डेंसिटी खराब अंडा का कम होता है, इसके लिए वो तैरते रहता है। लेकिन अच्छा जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो पानी में डूब जाता है। ठीक, मतलब कोई भी वस्तु अगर पानी में तैरता है तो वो डेंसिटी के कारण ही, कम डेंसिटी होने के कारण तैरता है। एक हम लोग देखते होंगे कि पानी में तेल जाता है, तो तेल जाने के कारण वो पानी में देखिएगा कि आपका डेंसिटी के कम होने के कारण तेल जो होता है ऊपर होता है। इसका भी रीज़न यही है कि पानी में का डेंसिटी ज़्यादा होता है तेल के डेंसिटी से, ऑयल के डेंसिटी से। इसके कारण क्या होता है कि ऑयल जो होता है ऊपर होता है, और पानी जो होता है नीचे होता है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते होंगे कि दही में से क्या होता है कि जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हम लोग मक्खन उसमें से निकालते हैं। किसके कारण से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही क्या होता है कि आपका जो वॉशिंग मशीन में आपका कपड़ा साफ़ हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उस वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। मक्खन क्यों निकलता है, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ही निकलता है। तो जो मक्खन होता है, निकलने के बाद आपका
मट्ठा होता है जिसको छाछ बोलते हैं, उस पर तैरने लगता है। तो आखिर में तैरने का कारण क्या होता है कि मक्खन का जो बटर का जो डेंसिटी होता है छाछ का डेंसिटी से कम होता है, इसके कारण क्या होता है कि वो तैरता है। बादल भी देखते होंगे कि तैरता है, तो उसका भी डेंसिटी कम होने के कारण ही होता है। ठीक है, जितना भी ये सब आपका जो एग्जाम्पल है सबका सब क्या है कारण, तो डेंसिटी ही है। और डेंसिटी के कारण ही क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे तैरता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला जो हम लोग को देखना है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, तो रिलेटिव डेंसिटी को समझिएगा और रिलेटिव डेंसिटी से क्वेश्चन भी एक दो गो अच्छा बनता है। तो रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो ये आखिर में होता क्या है, मान लिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट ए है और उसका डेंसिटी क्या है बी या एक्स है, इसका डेंसिटी क्या है तो आपका एक्स है, और वाटर का डेंसिटी क्या है वाई है। तो आपेक्षिक डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है और वाटर का डेंसिटी होता है उसका रेशियो होता है। मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा x बाई आपका बाई हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, जहाँ पे x क्या है ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है और y क्या है तो आपका वाटर का डेंसिटी है। ये बात आपको याद रखना है, y क्या है तो आपका वाटर का डेंसिटी है, ठीक, और x क्या है तो आपका ऑब्जेक्ट या मैटर किसी मैटर का क्या है कि आपका डेंसिटी है। तो ये बात आपको याद रखना है, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या कहता है कि कोई भी वस्तु का डेंसिटी अगर पानी के डेंसिटी से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो वो जो है आपका रिलेटिव डेंसिटी बन के निकलता है। ठीक, ये बात आपको याद रखना है कि अगर कोई भी वस्तु का जो डेंसिटी है, कोई भी मैटर का डेंसिटी है, अगर उसका डेंसिटी में वाटर का डेंसिटी से आप डिवाइड करते हैं तो आपका रिलेटिव डेंसिटी बन के निकलता है। उसको हम लोग आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। ये जो डेंसिटी होता है रिलेटिव डेंसिटी होता है, अगर इसका पूछे कि एसआई यूनिट क्या होता है तो इसका एसआई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होगा, मतलब कि ये यूनिट लेस होगा। कारण क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी का क्या होता है केजी मीटर पर क्यू होता है, और नीचे भी डेंसिटी है तो इसका भी क्या होगा तो केजी मीटर पर क्यू होगा। ये दोनों कट जाएगा, इसलिए इसका कोई भी डेंसिटी होता ही नहीं है। ये बात आपको याद रखना है। तो रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी डेंसिटी नहीं होता है। इसका काम क्या है कि जैसे कि आप देखते होंगे कि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल जो होता है एटमॉस्फेयर है उसमें कितना आर्द्रता होता है, ह्यूमिडिटी होता है, उसको हम लोग क्या चीज़ से पता लगाते हैं तो हाइड्रोमीटर से क्या है कि उसको पता लगाते हैं, बैरोमीटर से सॉरी क्या करते हैं हम लोग उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर से जो हम लोग नापते हैं इसका भी आप रिलेटिव डेंसिटी के ही उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। कोई दूध है उसमें दूध में शुद्धता उसकी नापते हैं, रिलेटिव डेंसिटी जो नापते हैं लैक्टोमीटर से ही क्या होता है कि शुद्धता नापते हैं दूध का। तो वो जो प्योरिटी हम लोग नापते हैं दूध का उसमें भी क्या करता है तो जो आपका रिलेटिव डेंसिटी ही काम करता है। ये बात आपको याद रखना है, क्या है तो उसमें भी क्या काम करता है तो रिलेटिव डेंसिटी ही काम करता है। मिल्क में भी, मिल्क को शुद्धता जो प्योरिटी नापते हैं लैक्टोमीटर से, क्या चीज़ से नापते हैं तो लैक्टोमीटर से नापते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक, तो वो भी यहाँ पर क्या है कि उसी का रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरा एक चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं बैरोमीटर के बारे में। ठीक है, बैरोमीटर का क्या काम है तो बैरोमीटर का जो आपका काम है ये जो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं। हम लोग जानते हैं इससे कि एटमॉस्फेरिक क्या है कि कितना एटमॉस्फेयर अभी जो प्रेशर है उसको हम लोग नापते हैं। गर्मी में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और ठंड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। कारण क्या होता है कि पानी जो की मात्रा जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाता है ठंड के समय में, और गर्मी के समय में क्या होता है कि हवा जो है वो उसमें सूख जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तो उसके कारण उसमें
आर्द्रता कमता है तो प्रेशर भी कमता है, ये बात आपको याद रखना है। तो इससे जो क्वेश्चन बनता क्या है कि अगर बैरोमीटर का जो पारा होता है वो एकाएक सडनली नीचे आ जाए तो क्या बताता है, तो उसका मतलब बताता है कि आंधी या तूफान आने वाला है। ठीक है, क्या है, तो आंधी या तूफान आने वाला है। दूसरा क्या होता है कि अगर बैरोमीटर का जो पारा होता है इसमें धीरे धीरे नीचे करे, स्लो, तो इसका मतलब है कि बारिश आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बारिश आने वाला है। तीसरा क्या होता है कि अगर धीरे धीरे क्या हो कि ऊपर चढ़े, तो क्या है कि दिन जो है आपका साफ रहने की संभावना है। ये बात आपको याद रखना है। धीरे धीरे क्या करे कि आपका ऊपर चढ़े तो क्या होगा कि आपका जो दिन है एक साफ रहने की संभावना है। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि एकाएक नीचे गिर जाए तो आंधी या तूफान आने की संभावना है। धीरे धीरे स्लो से नीचे गिरे तो उसमें क्या होगा कि आपका बारिश होने की संभावना है। और धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो इसका मतलब कि दिन जो है साफ रहने की संभावना है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे जो हम लोग को इसमें पढ़ना है सरफेस टेंशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो सरफेस टेंशन पढ़ना है। सरफेस टेंशन को हम लोग पृष्ठ तनाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो पृष्ठ तनाव बोलते हैं। ये देखिएगा अच्छा से, कोई भी जो मैटर होता है, क्या है कि कोई भी जो द्रव होता है, लिक्विड, खास करके लिक्विड होता है, वो क्या करता है कि अपना जो एरिया है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, छोटा में बंद कर रखे। अपना एरिया को बढ़ाना नहीं चाहता है और अपना एरिया को क्या करे, बांध कर रखे। मतलब छोटा जगह में ही रहना चाहता है। कोई भी लिक्विड एरिया को अपना छोटा जगह में ही रखना चाहता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसका जो इफेक्ट पड़ता है, एक कारण क्या होता है, आपका पृष्ठ तनाव के ही कारण होता है। मतलब कोई भी जो द्रव्य है, लिक्विड है, वो अपना एरिया को बांध कर रखना चाहता है, बढ़ाना नहीं चाहता है। वो जो कारण होता है, क्या होता है, आपका पृष्ठ तनाव होता है। वो जो गुण होता है, क्या होता है, तो आपका पृष्ठ तनाव होता है। मतलब कि सरफेस टेंशन का कहने का मतलब क्या है कि किसी भी द्रव का, किसी भी लिक्विड का वह गुण, किसी भी द्रव का या किसी भी लिक्विड का वह गुण जिसके कारण जो लिक्विड होता है अपना एरिया नहीं बढ़ाना चाहता, अपना एरिया को बांध कर रखना चाहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सरफेस टेंशन बोलते हैं। ठीक, जैसे कि पानी जो आता है ज़मीन पर गिरता है तो वो देखते होंगे कि गोल गोल बनकर आता है, तो उसका भी कारण एक पृष्ठ तनाव भी होता है। ठीक, अभी हम लोग देखते हैं। तो मतलब कि पृष्ठ तनाव को अगर हम लोग टी से डिनोट करते हैं, टी से अगर डिनोट करते हैं, सरफेस टेंशन इक्वल टू टी है। और आपका जो अगर कोई ऑब्जेक्ट पे क्या है कि फोर्स एफ लगता है, फोर्स क्या है आपका एफ है, और आपकी जो लंबाई है, लेंथ जो है आपका एल है, तो सरफेस टेंशन इक्वल टू मैथमेटिक में क्या होगा कि फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट देखिएगा तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि फोर्स का न्यूटन होता है, लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। मतलब कि न्यूटन पर मीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है, पहला बात। ठीक है, पहला बात क्या याद रखना है कि जो आपका सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाई लेंथ होता है। ठीक, ऐसा यूनिट भी हम लोग देख लिए। पहला तो ये होता है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी द्रव का जो किसी लिक्विड है उसके पृष्ठ तनाव के लिए अगर उसका क्षेत्रफल जो है क्या होता है कि अगर बढ़ता है, क्या है कि क्षेत्रफल जो है अगर उसका एरिया जो है क्या होता है कि अगर इंक्रीज होता है, एरिया इंक्रीज हो, तो हम लोग जानते हैं कि अगर एरिया का, अगर मान लीजिए कि एरिया ए है और उसका एरिया में कोई बदलाव आएगा तो उसको हम लोग एरिया इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि उसको डेल्टा ए से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से, अगर एरिया में इसका बदलाव आया तो डेल्टा ए से हम लोग डिनोट करते हैं।
और इस एरिया का जो बदलाव आएगा उसके लिए जो कार्य किया जाता है, वर्क अगर आपका W हो तो यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, तो T इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, W बाई डेल्टा A होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, तो आपका W बाई डेल्टा A होगा, मतलब कि आपका जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। ये बात आपको याद रखना है। इसका जो SI यूनिट पहला का क्या होगा, तो न्यूटन पर मीटर होगा, दूसरा क्या होगा, तो जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। ये ध्यान देना है, ठीक। तो पृष्ठ तनाव का मतलब कि सरफेस टेंशन का एक दो एग्जाम्पल देखें तो आपको देखना है कि सबसे पहले कि होता क्या है कि पानी का जो वर्षा का बूंद जो होता है वो गोलाकार क्यों होता है, तो आपका सरफेस टेंशन के कारण होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव के कारण में ही क्या होता है कि अगर आप जैसे कि ये पानी है और उसको हिलाइएगा ना, तो वो जो क्या होगा कि आगे नहीं बढ़ना चाहता है, वो अपना एक छोटा ही पोजीशन में बंद कर रखना चाहता है। आप एक बूंद क्या करिएगा, पानी गिराइएगा और उसको हिलाइएगा तो क्या होगा कि बढ़ना नहीं चाहेगा, दूर नहीं जाना चाहेगा, तो वो भी कारण क्या होता है, तो आपका सरफेस टेंशन का ही कारण होता है, ठीक। दूसरा क्या होता है कि पानी के एक छोटा सा बूंद लीजिए और उस पर क्या करिएगा, सुई अगर डालिएगा तो सुई वहाँ पे क्या होगा, ऊपर तैरेगा। ये भी कारण क्या होता है, तो उसमें सरफेस टेंशन का ही कारण होता है, ठीक है। आपका अगर गर्म खाना खाते हैं तो आपको ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन वही ठंडा हो जाता है तो कम लगता है। इसका कारण क्या होता है कि अगर खाना खाते हैं तो वो सरफेस टेंशन उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके कारण वो क्या होता है कि आपके जीभ पर क्या होता है, जल्दी से वो फैल जाता है, इसलिए वो ज़्यादा आपको स्वादिष्ट महसूस होता है। क्योंकि हम लोग के जीभ में के अंदर जगह जगह पे सब कुछ को जानकारी प्राप्त करने के मतलब कि किस एरिया से खट्टा महसूस होगा, किस एरिया से आपका कड़वाहट महसूस होगा, तीता महसूस होगा, ये करने की क्षमता है। तो उससे हम लोग को जानकारी मिलता है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा स्वादिष्ट फील भी होता है। ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक। साबुन के बुलबुले जो होता है देखते होंगे कि बड़ा सा होता है। इसका भी कारण क्या होता है कि हम लोग साबुन अगर घोल देते हैं पानी में तो उसमें देखते हैं कि बुलबुला निकलता है गोल गोल सा। उसका भी कारण क्या होता है, तो आपका सरफेस टेंशन ही होता है। ये बात आपको याद रखना है। और भी जो इसमें जो क्वेश्चन बनेगा सरफेस टेंशन से, जैसे जितना भी क्वेश्चन बने तो उसका हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और कल से हम लोग क्या करेंगे, MCQ लगाना शुरू कर देंगे। और इस 2 लेक्चर होगा। अब क्या होगा कि एक में तो हम लोग जो बेसिक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहेंगे, और दूसरा में क्या करेंगे कि जो भी MCQ वाला होगा पोर्शन उसको भी बनाते चलेंगे। अब क्या है कि समय भी धीरे धीरे कमते जा रहा है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।